नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चले बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। 5 राज्यों में हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को संगठन रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। बैठक में चुनाव परिणामों के साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक के बाद 12 और 13 जनवरी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी पार्टी ने बुलाई है। पटना दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एक अड़े मार्ग पर नीतीश कुमार ने बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार को अंग वस्त्र भेंट किया और साथ ही कुंभ मेले का लोगो भेंट कर सम्मानित किया। पटना पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को पूरी तरह से धार्मिक बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो राम सीता के विवाह में शामिल होने के लिए जनकपुर गए हुए थे। पटना पहुंचे सीएम योगी ने महावीर मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए और साथ ही बजरंगबली के जाति वाले बयान को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हनुमान जी को सबका देवता बताया था। पटना के महावीर मंदिर के लिए भी सीएम योगी ने 3 तोहफे दिए। दीपोत्सव की तस्वीर, कुंभ का प्रतीक चिन्ह और यूपी पर्यटन की एक किताब इनमें शामिल थे। सीएम योगी ने महावीर मंदिर के संरक्षक आचार्य किशोर कुणाल को तोहफा सौंपा। जनकपुर में आयोजित विवाह पंचमी महोत्सव में शामिल होने के बाद पटना पहुंचे योगी आदित्यनाथ पारस अस्पताल भी पहुंचे, जहां इलाजरत भारत साधु समाज के महामंत्री स्वामी हरिनारायण आनंद जी से उन्होंने मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों की माने तो आरजेडी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस 8 से 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में शरद यादव को 1 से 2 सीट, जितेंद्र राम मांझी की हम को 1 से 2 सीट, सीपीआई सीपीएम को 1-1 सीट दिया जा सकता है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी और पप्पू यादव को भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि महागठबंधन के नेता इस पर साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी ने 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार पर एनडीए को नसीहत दी और कहा कि एनडीए नेताओं और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए। जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि वही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। उन्होंने कुशवाहा पर कहा कि अगर वो आने को तैयार है तो महागठबंधन में स्वागत है। एलजेडी अध्यक्ष शरद यादव ने 5 राज्यों के नतीजों के आने के बाद 5 राज्य की जनता को बधाई दी। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा 2019 में बीजेपी का पूरे देश से सफाया होगा। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन का चुनाव लड़ने के सवाल पर शरद यादव ने कहा कि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी और महागठबंधन में शामिल दलों को उसके सहयोग से ही चलना पड़ेगा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव हार गई और मोदी जी का जो तिलिस्म था वो टूट गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जल्द झारखंड में महागठबंधन को लेकर समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, जेवीएम और वामपंथी पार्टियां शामिल होंगी। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि आरजेडी की ओर से लोकसभा चुनाव में कोडरमा, चतरा और पलामू सीट पर दावा किया गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभा की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चर्चा के बाद तय होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी पर हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जुमलों की वजह से ही बीजेपी की हार हुई है। उन्हें पार्टी नेताओं को सचेत होने की सलाह भी दी है। पटना की सड़कों पर निकले अभिनेता खेसारी लाल यादव ने फुटपाथ पर रहने वालों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि करोड़ों कमाकर 20 लाख रुपए खर्च करना बड़ी बात नहीं है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को प्रति महीने 1000 रुपए झारखंड सरकार पेंशन देगी। सीएम रघुवर दास ने कहा कि आगामी बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। वो जामताड़ा में आयोजित जनचौपाल में शिरकत कर रहे थे। सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के दसनिया में आयोजित बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। सीएम रघुवर दास ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य के 28,000 किसानों को मोबाइल फोन देने जा रही है और साथ ही कहा कि युवाओं को रोजगार देने के मकसद से वो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर भी जा रहे हैं। तमाड़ विधायक और राष्ट्रीय सुप्रीमो में जुबानी जंग तेज हो गई है। सुदेश महतो ने कहा कि विकास सिंह मुंडा से उन्हें राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि विकास विधायक हैं, लीडर नहीं।
झारखंड में हर महीने झारखंड पुलिस से पावरफुल लोगों को करोड़ों रुपए पहुंचाती है। संगीन आरोप लगाया जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने कहा कि बिना पैसे दिए झारखंड में कोई काम नहीं होता है। आज से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के एक और पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई। जेवीएम नेता बंधु तिर्की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। 19 नवंबर को सीबीआई कोर्ट ने तिर्की पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। विधानसभा ट्रिब्यूनल में दल बदल मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। 95 से ज्यादा सुनवाई में 5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी गवाही दी। इसी के साथ जेवीएम के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में जल्द फैसला आ सकता है। मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश रांची सिविल कोर्ट ने दिया है। बीजेपी नेता की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की थी। चतरा के प्रभारी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि पारा शिक्षकों के मामले पर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पारा शिक्षकों की समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को खासकर छत्तीसगढ़ के नतीजों से मंत्री सरयू राय काफी हैरान दिखे हैं। उन्होंने कहा धरातल पर इतना काम होने के बावजूद अगर ऐसा जनादेश आया तो भाजपा के लिए आत्मचिंतन करने और रणनीति बनाने का वक्त है। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने गोड्डा के विभिन्न कस्तूरबा विद्यालयों का दौरा किया और विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों से उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से कुजूर नाराज भी दिखी। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री राजा पीटर नए कोर्ट में पेश किए गए हैं। इस मामले में कल पूर्व नक्सली राममोहन सिंह की मुंडा की भी गवाही की गई। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत पर जश्न का सिलसिला जारी है। धनबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने मिठाइयां बांटी। जमशेदपुर में भी कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला। वहीं मिठाइयां बांटने के साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बाद एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने नसीहत दी है कि 2019 में बीजेपी अब युवा और किसानों पर फोकस कर राजनीति करे। पार्टी ने कहा कि गाय पाकिस्तान अनुमान जैसे मुद्दों से जीत हासिल नहीं की जा सकती। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 24 दिसंबर को संसद का घेराव करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि वात्स्यायन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का बंटवारा करने, ओबीसी आरक्षण से क्रीमी लेयर को खत्म करने और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर संसद का घेराव किया जाएगा। 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार पर सवर्ण सेना ने तंज कसार चेतावनी दी। सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा ने बताया कि सरकार को गरीब सवर्णों को आरक्षण और SC/ST कानून में संशोधन करना होगा, नहीं तो आगे ऐसी हार मिलती रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद समाज को संगठित करने के प्रयास में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी लगे हैं। इसी कड़ी में मुकेश सैनी ने खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित किया। सबल पंचायत और सक्रिय बूथ अभियान के तहत भोजपुर के जगदीशपुर में जेडीयू के पंचायत वार्ड अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत स्थानीय जेडीयू नेता भी मौजूद रहे। पार्टी को बूथ स्तर तक ताकतवर बनाने पर चर्चा की गई। बिहार में बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या समेत कई मांगों को लेकर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर लालू विचार मंच ने मुजफ्फरपुर में पदयात्रा निकाली। अब 14 दिसंबर को लालू विचार मंच राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्री मांगों पर विचार करने को कहेगा। अररिया में बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर पैदल मार्च कर अपनी आवाज बुलंद की। सिवान सदर अस्पताल में पिछले कई महीनों से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में किसानों और मजदूरों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य किसान सभा और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर संघ के बैनर तले किसान संगठनों ने 10 सूत्री मांग भी की है। जहानाबाद में फसल बीमा योजना लागू करने और किसानों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन दिए जाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में पाप का घर बन चुके बालिका गृह को आज तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पुलिस, निगम प्रशासन और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीसरे और चौथे तल्ले को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। इसके बाद अगला आदेश मिलते ही इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। रांची में सड़क हादसे में बीटेक के 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों मृतक सीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज साटी सिल्वे के छात्र थे और हुंड्री फॉल घूमने गए थे। अनियंत्रित होकर बाइक के पुलिया से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। पटना में पुलिस ने सीतामढ़ी के छात्र को गोली मारने के 2 आरोपियों को एसकेपुर इलाके के हॉस्टल से गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई थी। वहीं एक अन्य
फरार युवक की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। खगड़िया के पौड़ा से वाहन चेकिंग के दौरान हथियार और कारतूस के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। डीएसपी के मुताबिक तीनों अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की। एसपी पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश की अवहेलना का आरोप लगाया। इसे लेकर डीजीपी ने 17 दिसंबर को समीक्षात्मक बैठक बुलाई। पिछले दिनों सभी जोन में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफर किया गया था। पुलिस मुख्यालय ने भी सभी एसपी को ट्रांसफर के बाद रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया, लेकिन यह रिपोर्ट नहीं दी गई। मुंगेर में AK-47 की बरामदगी को लेकर कल देर शाम एसपी की अगुवाई में सीताकुंड के सामने स्थित बरदा गांव के गंगा किनारे घंटों छापेमारी की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। एलएनएमयू में प्रथम चरण के लिए हुए छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आ गया है। काउंटिंग सभी 4 जिलों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 41 कॉलेजों और 4 पीजी संकायों में हुई। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ तमाम पदों पर विजय प्रत्याशियों ने जमकर जश्न मनाया और साथ ही छात्रों के बीच जमकर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और छात्रों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। मधुबनी में एक दूल्हे को नाबालिग लड़की से शादी करना महंगा पड़ गया। 7 फरीक से पहले ही पुलिस ने दूल्हा प्रवीण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और शादी को रुकवा दिया। साथ ही पुलिस ने दोनों परिजनों को भी थाने लेकर गई है। बताया जाए कि लड़के की उम्र 40 साल और लड़की की उम्र 12 साल थी, जो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। यह शादी नगर थाना के काली मंदिर में हो रही थी। बेगूसराय में ससुराल आए एक दामाद को उसके रिश्तेदारों ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पति की हत्या में पत्नी भी शामिल थी। वारदात बलिया थाना इलाके के रहटपुर गांव की है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने बेटे को बुलाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। परिजनों की मांग है कि जल्द ही ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। औरंगाबाद में पेड़ पर फंदे से लटका के शव मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। गोथाना इलाके में पकड़ी गांव में शव मिला है। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाने में पदस्थापित घूसखोर दारोगा को निगरानी टीम की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद एसपी ने उसे बर्खास्त कर दिया। दारोगा विमल होरो पर पिछले साल 21 की मदद करने के एवज में 10,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। पूर्णिया में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ। लोगों की माने तो रामकुमार ने नौकरी लगाने के नाम पर 4 लोगों से 10 लाख रुपए ठग लिए। औरंगाबाद के कई थानों में जब्त की गई 30 लाख की देशी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के बाद शराब को नष्ट किया गया। कैमूर में उत्पाद विभाग ने 38 पेटी विदेशी शराब, 2 लग्जरी गाड़ी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। NH-2 पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई कर शराब के साथ धंधेबाजों को पकड़ा है। वैशाली में पुलिस ने एक झोपड़ी से 200 से अधिक कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। लालगंज पुलिस ने छापेमारी कर शराब का कारोबार करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने एम्बुलेंस में शराब तस्करी के खेल का खुलासा किया। गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान एम्बुलेंस से 60 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। हरियाणा में बनी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बांका मंडल कारा में अचानक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी की गई। कारा के हर बैरक में बारीकी से जांच कर कैदियों से अंदर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। बेगूसराय में डीएम राहुल कुमार और एसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में बेगूसराय मंडल कारा में भी छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान को पुलिस ने बरामद किया। सुपौल के मंडल कारा में जिला प्रशासन ने छापेमारी की। रेड के दौरान 3 मोबाइल और 3 चार्जर समेत 2 सिम कार्ड बरामद किए गए। कटिहार मंडल कारा में भी जिला विकास पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसमें 3 मोबाइल और नशीले पदार्थ के अलावा कई आपत्तिजनक सामान मिले। भागलपुर में 2 एटीएम केंद्रों पर हुए लूटकांड में प्रभारी एसएसपी ने कार्रवाई की। एसएसपी ने 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दानापुर के खलीलापुरा में आखिरकार रोड और नाले का निर्माण करवा दिया गया। सालों से इस इलाके के लोग रोड और नाले के निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसे जेडीयू एमएलसी ने पूरा कर दिया है। बरौनी रिफाइनरी ने नेपाल सरकार के साथ एक करार किया, जिसके तहत बरौनी रिफाइनरी नेपाल को एलपीजी के अलावा पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करेगा। नेपाल में चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी का एक अहम माना जा रहा है कदम। रांची नगर निगम परिषद की बैठक में शहरवासियों की सुविधाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में कॉल सेंटर की सुविधा और साथ ही आचार संहिता से पहले शहर की परेशानी को दूर करना भी है।
बैठक में शहर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 18 प्रस्ताव लाए गए थे। इसमें गर्मी में इस बार शहरवासियों को पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। देवघर में पारा शिक्षकों की हड़ताल का असर बच्चों की पढ़ाई पर होने लगा है। कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है तो कई जगहों पर पढ़ाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। चाईबासा के बनगांव में माइनिंग लीज के लिए जो जमीन सरकार ने जनवरी 2018 में आवंटित की थी, उस जमीन पर किसी भी तरह की माइनिंग के लिए 10 जनवरी तक हाईकोर्ट के आदेश से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी का वक्त तय किया है। हजारीबाग के चीपादोर में लालमटिया है गड़ा मार्ग में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हाथियों के इस हमले में बीआरसी में सीआरपी के पद पर तैनात तनवीर हसन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बाइक भी चकनाचूर हो गई है। चाईबासा में सारंडा के मनोहरपुर स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन में छापेमारी कर वन विभाग ने 1.5 लाख की अवैध लकड़ी जब्त की है। हालांकि मौके से लकड़ी माफिया भागने में सफल रहे। बोकारो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इस विस्तारीकरण में अतिक्रमण एक बड़ी बाधा है। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस की मियाद खत्म हो गई है कल। इसके साथ ही लोगों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया है। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।